भक्ति रस में डूबा चौकपुरा भद्दा का पुरा। श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। बाड़ी न्यूज। माता मंदिर चौकपुरा भद्दा का पुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिवस श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी और पूरे दिन श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करते रहे। पूरा वातावरण भजन कीर्तन, जय श्री कृष्ण के जयघोष और आध्यात्मिक भावनाओं से भक्तिमय बना रहा। कथा व्यास परम पूज्य आचार्य पुष्कर दत्त शास्त्री श्रीधाम वृंदावन ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भक्त और भगवान के अटूट संबंध, मानव जीवन में धर्म, सेवा, संस्कार और सत्संग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को प्रेम, सद्भावना, संस्कार और मानवता का संदेश देने वाला दिव्य महायज्ञ है। कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर भजनों पर झूमते नजर आए। कथा पंडाल में उपस्थित महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने पूरे उत्साह एवं श्रद्धा भाव से सहभागिता निभाई। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, छाया, वाहन पार्किंग, प्रसाद वितरण एवं साफ सफाई सहित उत्कृष्ट प्रबंध किए गए, जिसकी श्रद्धालुओं ने खुलकर सराहना की। स्वयंसेवक भी सेवा भाव से व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में सक्रिय रूप से जुटे रहे। आयोजक समिति के तपेश बिधुड़ी ने बताया कि 28 जून 2026 रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का भव्य पूर्णाहुति एवं समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात 29 जून 2026 सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित पधारकर प्रसाद ग्रहण करने एवं धर्म लाभ अर्जित करने का आग्रह किया गया है। 2 साल से फरार 10,000 का इनामी बदमाश बल्लू गुर्जर गिरफ्तार। बाड़ी कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार जिले भर में चलाए जा रहे टॉप 10 वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी और थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल बल्लू उर्फ बलवीर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बल्लू उर्फ बलवीर गुर्जर चोरी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास एवं राजकार्य में बाधा जैसे कई जघन्य अपराधों में सम्मिलित रहा है। आरोपी पिछले करीब 2 वर्षों से गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात में फरारी काट रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी शातिर एवं अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी एवं महत्वपूर्ण आसूचना संकलन में सहायक उप निरीक्षक नीरज शर्मा की विशेष भूमिका रही, जिनके प्रयासों से पुलिस को इस बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी में मुहर्रम पर निकला आस्था का जुलूस। 18 चौकियों से पहुंचे ताजे करबला मैदान। अधिकारियों व सहयोगियों का हुआ सम्मान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में मुहर्रम माह के अवसर पर आयोजित ताजिया कार्यक्रम शुक्रवार देर शाम शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर शहर की 18 चौकियों से ताजियों के जुलूस निकाले गए, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए देर शाम राणा खां कब्रिस्तान स्थित करबला मैदान पहुंचे। यहां मुस्लिम धर्मावलंबियों ने धार्मिक परंपराओं एवं विधि विधान के अनुसार ताजियों को सुपुर्दे खाक किया। मुहर्रम कमेटी के सदर अकील कुरैशी ने बताया कि मुहर्रम माह की पहली तारीख 17 जून से शहर में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। विभिन्न चौकियों पर चिराग बत्ती और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। 23 जून को अलम का जुलूस निकाला गया तथा 25 जून की रात ताजियों को चौकियों पर स्थापित किया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मातमी जुलूस के साथ सभी चौकियों से ताजे उठाए गए, जो देर शाम करबला मैदान पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुहर्रम कमेटी की ओर से सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों एवं युवाओं के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कमेटी के सचिव इसरार खां टेलर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार, बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा, तहसीलदार मुकेश कुमार मीना और नगर पालिका ईओ उत्तमचंद बंसल सहित अन्य सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। इसके अलावा उन युवाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने ताजिया कार्यक्रम के सफल आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान किया।
अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान रामवीर पोसवाल ने कहा कि बाड़ी शहर में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की परंपरा हमेशा मजबूत रही है तथा सभी समुदाय एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में मिलजुल कर सहयोग करते हैं। इस अवसर पर मुहर्रम कमेटी के मुन्ने खां, परवेज खां, जगना पहलवान, जुबेर पठान सहित कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 6 साल बाद मां बेटे का मिलन, अपना घर आश्रम ने बिछड़े परिवार को मिलाया। बाड़ी न्यूज। पीड़ित मानव सेवा के लिए पहचान बना चुके बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम बाड़ी ने एक परिवार को 6 साल बाद फिर से मिलाने का सराहनीय कार्य किया है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले निवासी अशोक बाबाराव काले, जो पिछले 6 वर्षों से मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण भटक रहे थे, उन्हें उनकी मां चंद्रभागा बाबाराव काले और भाई अंकुश बाबाराव काले से मिलाया गया। आश्रम अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अशोक को मार्च 2026 में भरतपुर आश्रम से बाड़ी आश्रम लाया गया था। आश्रम में 3 माह तक लगातार इलाज, सेवा और देखभाल के बाद उन्हें अपने परिवार की कुछ बातें याद आने लगी। इसके बाद काउंसलिंग प्रभारी राजकुमार गर्ग ने दी गई जानकारी के आधार पर परिवार की खोज शुरू की। लगातार प्रयासों और पुलिस की मदद से परिवार का पता लगाया गया। वीडियो कॉल के दौरान मां ने अपने बेटे को पहचान लिया। बेटे के जीवित और सुरक्षित होने की खबर मिलते ही मां और परिजन महाराष्ट्र से बाड़ी पहुंचे। 6 साल बाद बेटे को सामने देखकर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आश्रम ने अशोक को सम्मानपूर्वक परिवार के सुपुर्द कर दिया। जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ। तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। घुंघरू है तू, मैं तो हूँ पाँव पिया छनना ना ना। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अवैध हथियार विरोधी अभियान के तहत थाना सदर धौलपुर पुलिस एवं डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस के अनुसार अरुआ नाले के पास कंचनपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए लोकेंद्र पुत्र फूल सिंह गुर्जर निवासी कोलुआ तथा मोहित पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वरखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन, एक देशी कट्टा, 315 बोर, एक पोना, एक एयरगन, 54 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और तस्करी की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर पीसी रिमांड प्राप्त कर लिया है। अब पुलिस अवैध हथियार नेटवर्क और अन्य संभावित कड़ियों की जांच में जुटी है। ये कार्रवाई थानाधिकारी सदर धौलपुर महेश मीना के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कॉलेज के पास जंगल में भड़की आग से मची अफरा तफरी। फायर टीम की तत्परता से टला बड़ा हादसा। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में मानपुरा रोड स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के पास शुक्रवार को जंगल में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों से लगी आग ने सूखी झाड़ियों और गर्म मौसम के कारण तेजी से फैलना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने नगर पालिका सरमथुरा की फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना पर तत्काल फायर टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आग को जंगल के बड़े हिस्से तक फैलने से रोक दिया गया और संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया गया। आग बुझाने की कार्रवाई में फायर कर्मी हरकेश मीना और जालिम सिंह की विशेष भूमिका रही। वहीं वन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में सहयोग किया। संयुक्त प्रयासों से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जंगल क्षेत्र में आग लगने की किसी भी घटना की तत्काल सूचना संबंधित विभाग को दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में 250 से ज्यादा वाहनों के काटे चालान। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए पिछले 24 घंटे के दौरान 250 से अधिक वाहनों के चालान किए। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वाले, काली फिल्म लगी कारों और वाहनों पर अनधिकृत अथवा आपत्तिजनक शब्द लिखवाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के चलते कई स्थानों पर वाहन चालकों में हलचल भी देखी गई। ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पुलिस टीम सुबह से देर शाम तक विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित जांच और सख्त कार्रवाई से यातायात व्यवस्था में सुधार होने के साथ सड़क हादसों में भी कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की है। धौलपुर में गहराया पेयजल संकट, घरों में सूखे नल और सड़कों पर बहता हजारों लीटर पानी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर कई मोहल्लों में लोगों को नियमित और स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के करीब 2 दर्जन स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। इससे लोगों में पीएचईडी विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर के कई क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति प्रभावित है, जबकि कई जगहों पर नलों में दूषित और सीवर मिश्रित पानी आने की शिकायतें भी सामने आई हैं। पेयजल संकट के चलते लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर लंबे समय से पाइपलाइन लीकेज की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से न तो लीकेज की मरम्मत कराई गई और न ही जर्जर पाइपलाइन बदली गई। ओंडेला रोड पर स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है, जहां प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक पाइपलाइन से पानी सड़क पर बहता रहता है। इससे सड़क पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है तथा दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि शहर की जर्जर पाइपलाइन को जल्द बदला जाए और सभी लीकेज को तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और लोगों को नियमित व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। 41 डिग्री के पार पहुंचा धौलपुर का पारा, उमस और गर्मी से बेहाल लोग, मानसून का इंतजार बढ़ा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में मानसून की दस्तक का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण भीषण गर्मी और बढ़ी हुई उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिनभर तेज धूप और गर्म मौसम का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दिया। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय शहर की प्रमुख सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही। तेज धूप और उमस के चलते लोग केवल जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए, जबकि कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों और छायादार स्थानों का सहारा लेते नजर आए। मौसम में बड़ी नमी के कारण दिन के साथ साथ रात के समय भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बुजुर्ग, बच्चे और मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उधर किसान भी मानसून की पहली अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समय पर बारिश नहीं होने से खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ने लगी है। किसानों का कहना है कि अच्छी वर्षा के बाद ही खेतों में बुवाई का कार्य गति पकड़ सकेगा। अब लोगों की निगाहें मानसून पर टिकी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी तथा गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। बाड़ी पुलिस का बड़ा एक्शन, संगठित सट्टा नेटवर्क का खुलासा, नकदी और मोबाइल के साथ आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संगठित रूप से सट्टे की खाईवाली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा राशि 8,050 रुपये, एक मोबाइल फोन और सट्टा सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार थाना बाड़ी प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान तुलसीवन रोड स्थित मनोहर दास की बगीची के पास आरोपी रिंकू शर्मा पुत्र काशीराम निवासी हथियापुर बाड़ी को सट्टे की खाईवाली करते हुए पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, सट्टा पर्ची, पेन और 8,050 रुपये नकद बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मोबाइल के माध्यम से ग्रुप बनाकर संगठित तरीके से सट्टे का संचालन कर रहा था। मोबाइल की जांच में कई नंबर और संबंधित जानकारियां भी मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीजीओ एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में सट्टा और जुआ जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। पेड़ से झूलता मिला नवविवाहिता का शव, इलाके फैली सनसनी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरौदा गांव के पास बड़ा किठार पर एक नवविवाहित महिला ने पेड़ से लटककर फांसी के फंदे पर झूलकर जीवनलीला समाप्त कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मामले को लेकर पीहर पक्ष ने हत्या कर लटकाने के आरोप लगाए हैं और ससुरालीजन मौके से फरार हैं। जानकारी के अनुसार करीब 14 माह पूर्व पलटूपुरा थाना निबोहरा फतेहाबाद से शादी के बंधन में बंधकर राजाखेड़ा सिकरौदा गांव के पास बड़ा किठार पर आई रीना पुत्री जसवंत सिंह पत्नी ऋषिकेश उम्र करीब 20 वर्ष जाति निषाद ने अचानक से फांसी के फंदे पर झूलकर स्वयं को मौत के हवाले कर दिया और शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद आसपास लोगों ने सूचना पीहर पक्ष दी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को पेड़ से उतारकर शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा लाया गया। शहीद राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में सबको रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर पीहर पक्ष ने समाचार लिखने तक राजाखेड़ा थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। पीहर पक्ष का कहना है कि ससुरालीजनों ने मारकर पेड़ से लटका दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। सिकरौदा की बड़ा किठार पे क्या मामला था सर? आज ये रीना नाम की बच्ची थी, निषाद समाज की। पिता का नाम जसवंत पलटू का नगरा की रहने वाली थी। इसका ससुराल जो है बड़ा किठार सिकरौदा के पास में था। 14 महीने पहले शादी हुई थी। ससुराल वालों का कहना था कि साहब 8 बजे ये घर से निकली पति के पीछे पीछे और इसने जाके फांसी खा ली। फांसी खा के रात में हत्या कर ली, ऐसी ससुराल पक्ष ने सूचना दी। पीहर पक्ष को संदेह है, तो उसके लिए फिर जो है अभी एफआईआर देंगे और मेडिकल बोर्ड से उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। क्या इस बच्ची पे कोई बच्चा भी है? नहीं, कोई बच्चा। बसेड़ी में इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम का जुलूस अमन चैन और भाईचारे के साथ संपन्न। बसेड़ी न्यूज। कस्बा बसेड़ी में हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम का जुलूस पूरे श्रद्धा, अनुशासन एवं हिंदू मुस्लिम एकता के साथ निकाला गया। जुलूस का शुभारंभ नूरानी जामा मस्जिद से हुआ, जो मुख्य बाजार, हवेली ठोक, पीएनबी बैंक, बयाना मोड़ होते हुए एसडीएम निवास के समीप निर्धारित स्थान पर पहुंचकर सुपुर्द खाक किया गया। जुलूस के दौरान कस्बे में विभिन्न स्थानों पर लंगर एवं शरबत की व्यवस्था की गई तथा ताजियादारों और जुलूस में शामिल लोगों का सम्मान भी किया गया। पूरे मार्ग में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का माहौल देखने को मिला। हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर जुलूस में भाग लिया और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बुंदू शाह, इंदू शाह मुल्ला जी, हैदर अब्बासी, कल्लू चौधरी, सलीम चौधरी, असलम पठान, सलीम पठान, बब्बू पठान, आशिक अब्बास, मोनू खान, बन्ना शाह सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं युवा मौजूद रहे। मुहर्रम के अवसर पर वक्ताओं ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को मानवता, सत्य और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा बताते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। जुलूस के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवकों एवं नगरवासियों का आभार व्यक्त किया गया। सड़कों पर बढ़ता आवारा पशुओं का आतंक, सरमथुरा में हर मोड़ पर हादसे का खतरा। विशेष रिपोर्ट। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में आवारा पशुओं की लगातार बढ़ती संख्या अब आमजन के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। मुख्य बाजारों, चौराहों और व्यस्त मार्गों पर दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम उठता दिखाई नहीं दे रहा है। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर राहगीरों, दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सड़क के बीचों बीच बैठे पशुओं को बचाने के प्रयास में वाहन चालक संतुलन खो देते हैं, जिससे हादसे होते होते बच रहे हैं। रात के समय स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु आसानी से दिखाई नहीं देते। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है, जबकि सड़कों पर उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारियों के अनुसार बाजार क्षेत्रों में कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सड़कों पर निकलना जोखिम भरा होता जा रहा है। कस्बेवासियों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से विशेष अभियान चलाकर आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने और उन्हें गौशालाओं तक सुरक्षित पहुंचाने की मांग की है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या समय रहते इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।